फिल्म द केरला स्टोरी 2 जिसने पूरे भारत में हंगामा खड़ा कर दिया। एहतजाज हो रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस बनाई जा रही हैं। न सिर्फ भारत बल्कि अब पाकिस्तान में भी इस पर डिबेट्स हो रही हैं। जो लोग सिनेमा में ये फिल्म देख चुके हैं बाहर आकर बता रहे हैं कि ये एक खतरनाक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उन्हें बदनाम करने के लिए बनाई गई है। जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये एक हकीकत है जो दुनिया के सामने लाई जा रही है। लेकिन सवाल इस पर नहीं कि ये फिल्म बननी चाहिए थी या नहीं, बल्कि सवाल इस पर है क्या वाकई ऐसी कहानियां मुस्लिम कम्युनिटी में पाई जाती हैं या फिर ये सिर्फ एक ऐसा बयानिया है जो लोगों के जहनों में डाला जा रहा है। इस फिल्म को लेकर मामला केरला की अदालत में भी पहुंचा। जज ने डायरेक्टर से सवालात किए तो क्या जवाब मिले, अदालत में क्या बहस हुई। इसके अलावा अदालतों में चलने वाले केसेस, सियासी बयानात और सोशल मीडिया पर चलती शदीद बहस के दरमियान आज हम जानेंगे द केरला स्टोरी के पीछे छुपी असल हकीकत क्या है। कहानी शुरू होती है भारत की रियासत केरला से। ये वो रियासत है जिसे भारत में तालीम, टूरिज्म और पुरसुकून वाली जगह के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इसी रियासत से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे भारत में, खासकर पाकिस्तान में, एक बड़ी डिबेट ओपन कर दी। आज हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह इसी टॉपिक को लेकर बातें हो रही हैं। लेकिन हकीकत और झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा और सच कोई नहीं जानता। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, जिनका इंट्रोडक्शन आगे चलकर आपको पता चलेगा, इससे पहले ये सुन लें कि भारत और खासकर बीजेपी यानी मोदी सरकार की नैरेटिव ये है कि इस फिल्म की कहानी का ताल्लुक चंद नौजवान लड़कियों से है। वो लड़कियां जो आम जिंदगी गुजार रही थीं, उनके अपने ख्वाब थे, अपनी पढ़ाई, अपना मुस्तकबिल। लेकिन फिर दावा किया गया उन्हें धोखे, जज्बाती ताल्लुकात और जहनी दबाव के जरिए मजहब तब्दील करवाने पर मजबूर किया गया। ये बिल्कुल वही घिसा पिटा बयानिया है जो मोदी सरकार ने धुरिंदर में भी तोड़ मोड़ कर और घुमा फिरा कर पेश किया था। अब केरला स्टोरी में भी पेश खिदमत है जो टोटली झूठ पर मबनी है। खैर, फिल्म के रिलीज होने के बाद कहानी एक खतरनाक रुख इख्तियार कर लेती है। इस फिल्म में कुछ लड़कियों को ऐसी तंजीमों के साथ जोड़ा गया जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दाइश से बताया जाता है। ये भी कहा गया कि उनमें से बाज लड़कियां अफगानिस्तान और शाम जैसे जंगी इलाकों तक पहुंच गईं। फिल्म में इस पूरी कहानी को एक मरकजी किरदार के जरिए दिखाया गया है। उस लड़की का नाम है शालिनी, लेकिन कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसकी शनाख्त बदल दी जाती है और वो फातिमा के नाम से जानी जाने लगती है। फिल्म के मुताबिक जब वो जेल में कैदी होती है और वहाँ बैठकर अपनी जिंदगी के उन वाक़ियात को बयान करती है जो उसे यहाँ तक ले आए, वो बताती है कि उसे एक ऐसे मुसलमान लड़के ने जो कि भारत में रहता था, उसने लड़की को ट्रैप किया और फिर आज वो यहाँ इस हाल में है। उस पूरी झूठी कहानी को जोड़ दिया एक जुमले के साथ, लव जिहाद। लव जिहाद करते हैं। अरे बाप रे, लव जिहाद। लव जिहाद। यकीन करें, लव जिहाद एक ऐसी टर्म है जो खुद मुसलमान भी पहली बार सुन रहा होगा। लव जिहाद है क्या, ये टर्म कहाँ से आई, किसने मुसलमान पर लगाई और उसका मकसद क्या था। इससे पहले वापस चलते हैं फिल्म बनाने वालों पर, क्योंकि ये वही तो हैं जो झूठ को सच दिखाकर बेचना जानते हैं। इनसे मिलिए, ये साहब हैं फिल्म के डायरेक्टर कमख्या नारायण सिंह और ये हैं प्रोड्यूसर वेपल। धुरिंदर के बाद अब झूठ को सच साबित करने का काम इन्हें दिया गया है और ये काम उन्होंने बखूबी निभाया है। कोई डंडी नहीं मारी। जाहिर है मोदी सरकार की इन्वेस्टमेंट जो है इस फिल्म पर, और ये बात मोदी के मिनिस्टर अपने बयानात में साबित भी कर चुके हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़की जिसकी जिंदगी एक आम स्टूडेंट से शुरू होकर एक ऐसे सफर तक पहुंच जाती है जहां उसकी शनाख्त, उसका मजहब और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी जाती है। उनके साथ फिल्म में एक और भी एक्ट्रेस हैं। फिल्म में ये सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस मुख्तलिफ लड़कियों की कहानियों को सामने लाते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनकी जिंदगी एक खास प्लानिंग के तहत तब्दील की गई है। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, एक ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरे भारत में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया। ट्रेलर में दिखाया गया है कि केरला की तकरीबन 32,000 लड़कियों को मजहब तब्दील करवाया गया है, चाहे वो कोई सा भी रास्ता हो, पैसों का लालच, प्रॉपर्टी, मोहब्बत, जाल बिछाकर, तरीका कोई भी हो सकता है। मजहब तब्दील करवाने के बाद लड़कियों को शिद्दत पसंद तंजीम दाइश में शामिल किया गया। उस ट्रेलर के बाद जो मोदी के चरणों में पड़े रहते हैं, यानी मोदी सरकार के मिनिस्टर्स, वो कहते हैं कि भारत फिल्म इंडस्ट्री एक इंतहाई खतरनाक सच को सामने ला रही है, जबकि आम इंडियन पब्लिक और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के मुताबिक ये दावा झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है।
मजहब तब्दील करवाने के इस कॉन्सेप्ट से इस्लाम या मुसलमानों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर भारत की सारी लड़कियां अपना मजहब तब्दील कर चुकी होती और सब की सब आज दाइश की एजेंट होती। द केरला स्टोरी 2 को लेकर कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि ये मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत में जब इस दावे यानी जो फिल्म में दिखाया गया है कि तकरीबन 32,000 लड़कियों को मजहब तब्दील करवा कर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में शामिल किया गया, जज ने कहा इसका कोई एविडेंस तो दिखाओ। तो होना क्या था, सब सन्नाटे में थे, सांप सूंघ गया था सबको, कोई जवाब नहीं। उसके बाद फिल्म बनाने वालों को मजबूरन अपने प्रमोशन से 32,000 लड़कियों वाला दावा हटाना पड़ा और फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर शामिल किया गया जिसमें कहा गया कि ये कहानी मुकम्मल तौर पर फिक्शनलाइज स्टोरी है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अरे भाई, यही तो हम कब से इंडियन पब्लिक को समझा रहे हैं कि मोदी सरकार झूठी फिल्में दिखाकर बेवकूफ बना रही है, जैसे धुरंधर में बेवकूफ बनाया गया और उस जैसी और भी बहुत सी मूवीज हैं, और फिर नसीब में सिर्फ चाय का कप ही होता है और कुछ नहीं। फिल्म में डिस्क्लेमर लगाने के बावजूद बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से फिल्म को लेकर मोदी सरकार के मिनिस्टर्स भी प्रोपेगेंडा करने लगे, बल्कि ये मामला सड़कों तक पहुंच गया। भारत के मुख्तलिफ रियासतों में इस फिल्म के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए, खास करके केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इस फिल्म को लेकर शदीद गुस्से और रिएक्शन सामने आने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि ये फिल्म एक खास मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाती है और सोसाइटी में फिरकावारियत और नफरतें पैदा कर रही है। अब पाबंदियों और बाइकॉट की मुहिम चलने लगी। वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। हुकूमत ने ऐलान किया कि अमनो अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फिल्म पर पाबंदी लगाई जा रही है। अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में दिखाई गई तो इससे रियासतों में फितना खड़ा हो सकता है और यही मोदी सरकार चाहती है। लेकिन ये फैसला भी ज्यादा देर बरकरार न रह सका। मामला जब भारत की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने उसकी पाबंदी को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर फिल्म को सेंसर बोर्ड से इजाजत मिल चुकी है तो उसे मुकम्मल तौर पर रोक देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ होगा। और फिर ये फिल्म द केरला स्टोरी 2 भारत की तारीख में एक बार फिर प्रोपेगेंडा फिल्मों में शामिल हो गई। बीजेपी के कई रहनुमाओं ने इस फिल्म की हिमायत की। कुछ रहनुमाओं ने यहाँ तक कहा कि ये फिल्म एक ऐसे मसले को सामने ला रही है जिस पर लंबे अरसे से बात नहीं की जा रही थी। यहाँ तक कि इलेक्शन से पहले मोदी मिनिस्टर जलसों में भी इस फिल्म का जिक्र करने लगे। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैंने कहा था ना, ये फिल्म बनाई ही वोट हासिल करने के लिए थी और अपनी दुकानें चमकाने के लिए। केरला में प्रोटेस्ट ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि कुछ इलाकों में पुलिस और पब्लिक में हाथापाई भी हुई और इस दौरान एक शख्स की मौत भी रिपोर्ट की गई है। यही वो लम्हा था जब वाज़े हो गया कि ये फिल्म अब सिर्फ सिनेमा घरों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने सोसाइटी, रियासत और पब्लिक इमोशंस को भी डैमेज किया है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और हैरानकुन बात भी सामने आई। प्रोटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद ये बायकॉट फिल्म अच्छे खासे नोट छाप चुकी है और यही तो मकसद था इस फिल्म को बनाने का। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का बजट तकरीबन 15 करोड़ रुपए बताया जाता है, यानी ये कोई बहुत बड़ी या महंगी फिल्म नहीं थी। लेकिन रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर ये इस तरह से छाई कि सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने दुनिया भर में तकरीबन 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। एक कम बजट फिल्म ने चंद ही हफ्तों में खुद को बहुत बड़ी कमर्शियल कामयाबी में तब्दील कर लिया। और यूं एक फिल्म जब शुरू में सिर्फ एक झूठी कहानी के तौर पर सामने आई थी, अब वो इस झूठ को बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। बस यही तो मकसद था, झूठ बेचो, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और हुकूमत बचाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये झूठी प्रोपेगेंडा मूवी जिसको 2025 में नेशनल अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है। कई लोगों ने इस फैसले पर एतराज़ भी किया, खास तौर पर केरला के चीफ मिनिस्टर ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया। उनका कहना था कि ये फिल्म रियासत की साख को नुकसान पहुंचाती है और केरला में मजहब तब्दील करवाने वाली ऐसी कहानियां कभी सामने नहीं आई। केरला के मिनिस्टर कहते हैं कि ये फिल्म साबित करती है कि ये मुकम्मल तौर पर झूठा प्रोपेगेंडा है। इंडियन जनता अब तो समझ जाएं कि किस तरह आपके दिलों और दिमागों को मुसलमानों के खिलाफ मैनिपुलेट किया जाता है, लड़वाया जाता है, नफरतें डाली जाती हैं और फिर इस पर सियासत चमकाई जाती है। केरला के चीफ मिनिस्टर भी खुद अपने मुंह से ये बात कह चुके हैं, अब तो आप भी मान जाएं। केरला स्टेट के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था कि एक और खबर सामने आती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक केरला स्टोरी 2 फिल्म के सीक्वल की तैयारी के दौरान प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी आपस में लड़ पड़े। स्क्रिप्ट को लेकर सख्त तनकीद भी की गई। कहा गया कि ये स्क्रिप्ट मनगढ़ंत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर ने सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं बल्कि इस फिल्म के सीक्वल पे भी ऑब्जेक्शन किया और इसे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट में कोई रद्दो-बदल की गई है, मगर ये कोई नहीं बता रहा था कि किसने की है। समझ तो गए होंगे। जाहिर है स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ मोदी सरकार ही कर सकती है, और कौन करेगा ये, ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें और हमारी मिनिस्ट्री और मोदी साहब की प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहे। अब बात करते हैं केरला स्टोरी 2 फिल्म के मेन पॉइंट पर, लव जिहाद। ये वो टाइटल है जिसे पिछले कुछ बरसों में भारत की सियासत, मीडिया, फिल्म और सोशल मीडिया पर बार बार चलाया जा रहा है। अब मैं आपको समझाती हूँ लव जिहाद क्या है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लव जिहाद पहले 2009 के आसपास भारत में टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई और ये दावा किया गया कि बाज नौजवान लड़कियां धोखे या रिश्तों के जरिए मजहब तब्दील करने पर मजबूर की जा रही हैं। उसके जरिए लव जिहाद टर्म सियासत और मीडिया में भी झूठे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। अब बात फिल्मों तक पहुंच चुकी है। इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी ये मानती है कि दीन में कोई जबर नहीं। किसी को जोर जबरदस्ती गन पॉइंट पर या मुंह में बीफ का टुकड़ा ठोंस कर मुसलमान करना, इस तरह के टॉर्चर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, यानी ये कि किसी भी शख्स को न कभी जबरन मुसलमान बनाया जाएगा न कभी बनाया गया। मुस्लिम कम्युनिटी खवातीन की रिस्पेक्ट करना जानती है, तो लव जिहाद की टर्म सिर्फ नफरत फैलाने का एक तरीका है। अखंड भारत का नजरिया तो आपने सुना होगा, जरा इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, बीजेपी का सारा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो जाएगा। और दी केरला स्टोरी भी शायद उन्हीं कहानियों में से एक है, बस फिल्म का पर्दा और टाइटल बदल दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।